नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोगों के ख्वाबों के बारे में। पहला वो ख्वाब कि काश मेरे पास भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते, काश मेरे पास भी 4-5 अपार्टमेंट होते उनसे मेरे को रेंट आता। और कुछ लोगों का ये ख्वाब होता है कि काश मैं ठेकेदार होता और उससे हाईवे से मैं टोल वसूलता, पावर ट्रांसमिशन से मेरे को पैसे आते, गैस पाइपलाइन से पैसे आते। तो इन सब ख्वाबों को पूरा करने के लिए सेबी ने 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आप इन्वेस्ट करके ये ख्वाब अपने पूरे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको रीट्स बोलते हैं। रीट्स एक ऐसी कंपनी या ट्रस्ट होती है जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ऑफिस हो गया, मॉल हो गया, वेयर हाउस हो गया। वहां पे क्या होता है कि वहां पे इन्वेस्ट होता है, निवेश किया जाता है, निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उस पैसे से कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, खरीदी जाती है उन प्रॉपर्टी को। उन प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, रेंटल इनकम निवेशकों में बांटा जाता है। उसके पहले क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी होता है उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे उसको बिल्ड करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया। तो जैसे जैसे उसमें जितना एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को काटने के बाद जो भी पैसे जो बचते हैं वो जो है निवेशकों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है रियल एस्टेट में आप रेंट कमा सकते हैं। इसमें डिविडेंड भी मिलते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलने की संभावना होती है। शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा भी जा सकता है इसको, रीट्स को। अब इन रीट्स की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें क्या होता है कि इनविट्स ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के चलते हैं उसमें निवेश करते हैं। आम नागरिक, आम पब्लिक जो है इसमें निवेश करके, इससे क्या है कि टोल टैक्स से जो भी पैसा वसूला जाता है उसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है। जैसे कि हाईवे हो गया, अगर कोई भी हाईवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो भी टोल टैक्स से जो भी पैसे वसूले जाएंगे उसमें उससे आपको डिविडेंड या उससे आपको इनकम आती रहेगी। जैसे कि पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, कोई पावर प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उससे क्या है कि आपको ईयरली या मंथली भी, या फिर आपको 6 मंथ में उसका टेन्योर है, आपको इनकम आता रहेगा डिविडेंड की तरह। ठीक है। या फिर टेलीकॉम टावर्स हो गए, सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इनमें क्या है कि इन्वेट्स में आप इन्वेस्ट करके आप जो है पैसे बना सकते हैं इससे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट खरीदे या संचालित किए जाते हैं। उन एसेट से मिलने वाला टोल, बिजली ट्रांसमिशन चार्ज, गैस पाइपलाइन आदि निवेशकों में बांटी जाती है। तो ये सारे जो है फायदे हैं रीट्स एंड इन्वेट्स के। अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तब भी आप बड़े बड़े ऑफिस, मॉल या हाईवे में, या फिर आप इन सब में रीट्स के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। जबकि इन रीट्स में हाईवे, पावर लाइन और गैस पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कराए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।